अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि एक लड़के को उसका दोस्त मिला। ये पहली बार था कि उसने किसी ने उसका हालचाल पूछा था। उसके पैसे से हटकर सिर्फ उसकी तबीयत के बारे में पूछा था और उसे समझा था। उस लड़के को लगा कि ये बहुत काइंड है। उसे नहीं पता था कि ये भी लोगों की तरह धोखेबाज है। वक्त गुजरता गया, वो लड़का उसके साथ वक्त बिताता गया, अपने राज बताता गया, अपनी तन्हाई का जिक्र करता गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब स्कूल खत्म होगा तो ये उसको धोखा देगा। जब स्कूल खत्म हुआ तो एट द एंड उस लड़के ने भी उसको धोखा दिया। मैं ये नहीं बता सकता कि धोखा क्या था, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये बताने बैठ जाऊंगा। खैर, इसी तरह से उस लड़के का कॉलेज का जमाना भी गुजर गया। वही टीचरों की उम्मीदें और वही लोगों का उसके बारे में राय और वही उसके स्टैंडर्ड्स को देखते हुए उसको जज करना। किसी को उसके दिल से कोई सरोकार नहीं था, किसी को उसकी फीलिंग से कोई सरोकार नहीं था। जब उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हुई, उसे लगा कि जिंदगी शायद अब कुछ नया मोड़ लेगी। उसे लगा शायद अब कुछ अच्छे लोग मिलेंगे। उसे लगा कि शायद अब जिंदगी भर साथ देने वाले दोस्त मिलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। सेमेस्टर गुजरते गए, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए और वक्त का हर एक पल उसे नए से नया सबक देता गया। टीचर्स को मैनेज करना, अपने पढ़ना, अपना काम मैनेज करना, अपने हॉस्टल को मैनेज करना, अपने ताल्लुकात मैनेज करना, बहुत सारे मसले मसाइल थे। क्योंकि वहां उसकी माँ या बाप नहीं बैठे थे उसे खाना देने के लिए, बल्कि उसको सब कुछ खुद करना था। उन धोखेबाज दोस्तों की वजह से कई बार उसे कमरा बदलना पड़ा, कई बार दोस्त बदलने पड़े, कई बार अपनी जगह बदलनी पड़ी। उसे लगा कि शायद बेहतर से बेहतरी होती जाए, लेकिन हर बार उसका सामना किसी ऐसे फनकार से होता था जो पहले से भी ज्यादा बदतर होता था। वो फनकार उसे कुछ ना कुछ नया सबक दे के जाता था। उसे नहीं पता था कि हर बंदा पैसे के पीछे है। हर कोई उसे खाने के लिए आता है, कोई किसी जरूरत के लिए आता है, कोई किसी जरूरत के लिए आता है। खैर, उसे लगा कि शायद मैं जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट करूंगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसे लगा कि मैं जाके अपना बिजनेस संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ जख्म भर जाएंगे। मगर वो जख्म बस से बदतर होते गए। उन दोस्तों ने उसकी जड़ें काटना शुरू कर दी। वो दोस्त, कहते हैं ना, जब किसी शेर को पकड़ना हो तो कुत्तों के झुंड मिल जाया करते हैं, तो वो झुंड कुत्तों के थे जो उस शेर को गिराने के लिए बैठ गए। मगर शेर कहाँ गिरते हैं, शेर जख्मी होते हैं। खैर, यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने लगी। उसे लगा कि मैं कारोबार संभालूंगा, लेकिन जब वो आया तो वही मामला जो मैंने पहले बताए थे, वही सन्नाटा, वही खामोशियां, वही जंजीरें उसके पैरों में थी। एक दिन उसने सोचा और अपने घर से बाहर आया। उसने घर को देखा। एक तरफ उसका आलीशान घर था, सहूलतें थी, सब कुछ था। एक तरफ वो तन्हा खड़ा अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान था। उसने लंबा आह भरा, लंबी सांस ली और अपने आप को चुना, अपने अंदर के इंसान को चुना और सबको खैर बात कह दिया। अल्लाह हाफिज।